तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, घन और घनाभ से रिलेटेड, घन और घनाभ से रिलेटेड पूरा एक्सप्लेन के साथ सारा कुछ फार्मूला से लेकर के क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, सारा कुछ जानने वाले हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, घनाभ का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने किनारा होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब काउंटिंग करके दिखाएंगे सतह कितने होते हैं, कि वर्टेक्स कितने होते हैं, सारा कुछ। चलिए तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले देखते हैं हम लोग घन के बारे में। ठीक है, चलिए घन के बारे में। तो घन आप लोग जान रहे होंगे कि घन क्या होता है। आप देख लीजिए इधर साइड में एक वर्ग से बना होता है। क्या होता है, जैसे वर्ग वर्ग लेते हैं दो, इस तरह से आप भी फिगर बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, घन। इसका नाम क्या है, घन। ठीक है, घन के बारे में पहले जानते हैं। घन में कितने किनारा, कितने किनारा होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। सतह कितने होते हैं घन में, कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। आप याद रखिएगा, किनारा 12, सतह 6, उसके बाद एक शीर्ष, शीर्ष कितना, 8। कितना, 8। ध्यान दीजिए, घन में किनारों की संख्या 12, सतह की संख्या 6, शीर्ष की संख्या 8, मतलब वर्टेक्स 8, सरफेस 6 और एज, एज मतलब किनारा कितना, 12। तो चलिए फिर घनाभ के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले घन, घन से रिलेटेड सारा कुछ जान लेते हैं। देखिए जैसे कि आप यदि घन का याद किए हैं तो घनाभ का भी सेम सारा कुछ होता है। इसमें किनारा भी वही होगा, वर्टेक्स भी वही होगा और सरफेस भी वही होगा। तो चलिए जैसे कि अब घन से रिलेटेड, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a²। ए मतलब साइड, ए मतलब साइड। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। यदि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे तो एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, घन से और घनाभ से रिलेटेड, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब ध्यान दिए होंगे तो आप ये फोकस आएगा कि हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे। लेकिन ऐसे आपको जनरल कहीं नहीं, क्लास 9 10 ऐसे नहीं मिलेगा इसमें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शायद क्लास 9 में भी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए जैसे अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्या होता है, 6a², यानी 6 गुना भुजा गुना भुजा, ए मतलब साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो चलिए और ऐसा यूनिट कहते हैं इसमें, जैसे कि निकालिएगा तो क्या होगा, जैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आप मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है। ये नहीं कि आप मीटर में छोड़ दीजिएगा या फिर सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा। चलिए और एक इसमें जानना है, आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए। चलिए इसमें विकर्ण भी जानना है, यानी डायगोनल। ठीक है, तो चलिए घन का विकर्ण यानी डायगोनल, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √√3 गुना साइड यानी भुजा। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब यदि इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो जैसे पहले बताएं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का। ठीक है, 4a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड। ठीक है, तो चलिए अब क्या जानते हैं हम लोग, अब जानने वाले हैं घनाभ से रिलेटेड। क्या जानने वाले हैं, घनाभ से रिलेटेड। पहले घनाभ का फिगर देख लेते हैं। देखिए फिगर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पहले रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, यदि आप दूसरे ट्रिक से बनाते हैं दूसरे स्टाइल से तो आप बना सकते हैं। ये क्या है, घनाभ। ठीक है, घनाभ का देखिए उसमें तो साइड था तो टोटल साइड इक्वल था। घन में सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें इक्वल नहीं होता है, इसका नाम एच यानी हाइट है। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से लिए हम अभी, क्या है, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई। ये देखिए क्या हो गया, ऊंचाई, ये क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लेंथ यानी लंबाई, लेंथ है ये। अब ध्यान दीजिए ऊंचाई किसको बोले, यहाँ पे चौड़ाई ये है
और लंबाई ये है, ठीक है। तो इसमें एल बी एच तीनों होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों होता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेट करते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा एक पॉइंट जान लीजिए, घनाभ में किनारों की संख्या कितना, 12। किनारों की संख्या 12 यानी एज की संख्या 12, ठीक है। सरफेस यानी सतह कितना, 6 और वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, शीर्ष जो आप उसमें देखे हैं सेम वही है, शीर्ष यानी वर्टेक्स कितना 8। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इस थोड़ा सा और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है इसमें 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। यदि आप पढ़े होंगे, सुगम गणित बनाए होंगे तो ध्यान दिए होंगे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल आप लोग निकालते होंगे, तो वही जस्ट वही फार्मूला है इसमें भी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही फार्मूला है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्यों, 4 दीवारी क्यों निकाला जाता है, उसमें यदि कि पेंट करते थे दीवार में तो नीचे पेंट नहीं करते थे, 4 दीवार को करते थे तो एल इंटू बी घाट जाता था संपूर्ण में, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी यानी 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका जैसे इंग्लिश में जानना चाह रहे हैं तो जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जैसे कि क्यूबाइड CUBOID, ठीक है। क्यूबाइड मतलब घनाभ होता है। चलिए नेक्स्ट जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। तो आप शॉर्ट में जान लेते हैं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। मतलब लंबाई को भी 2 बार लेना है, चौड़ाई को भी 2 बार लेना है और ऊंचाई को भी 2 बार लेना है, ठीक है। तो चलिए अब डायगोनल जानते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या हुआ, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है। L² प्लस B² प्लस H², ये हो गया फार्मूला। अब देखिए अब इसमें पेरीमीटर का भी होता है, तो आप यदि देखना चाह रहे हैं तो ये भी होता है। जैसे पेरीमीटर पूछा जाएगा कि घनाभ का परिमाप बराबर क्या होगा, पेरीमीटर बराबर क्या होगा, तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होता है। आप ये थोड़ा सा कॉर्नर में लिखिए, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच क्या होता है, घनाभ का परिमाप बराबर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया जाए पूछा जाएगा 1 नंबर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हम बोलते जाएंगे। जैसे बोला जाएगा घन का साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालने बोला, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या निकालने बोला, क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल यदि नॉर्मल आपको क्षेत्रफल बोला तो आप समझ लीजिए कि इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल बोला गया, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या निकालिएगा 6 गुना ए पर स्क्वायर, तो 6 गुना 6 पर स्क्वायर यानी 6 गुना 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 6 पर क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जैसे कि अब दे दिया जाएगा, क्या देगा, घन बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक, घन बराबर 4 सेंटीमीटर। अब पूछा जाएगा कि घन का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 गुना 4 गुना 4 कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 64 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आराम से कीजिए। उसके बाद यदि आपको डायगोनल पूछ दिया जाएगा, ठीक है, विकर्ण पूछ दिया जाएगा,
घन का, तो क्या होगा रूट अंडर 3 गुना साइड। यदि साइड मतलब भुजा दिया हुआ रहेगा, रूट अंडर 3 गुना 10 से दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा आप 10 इंटू रूट अंडर 3, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है लंबाई, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, ठीक है विकर्ण। तो ये क्या हो गया 10 इंटू रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। आप इधर जो भी साइड में दिया हुआ उसको बाहर की इधर बाहर कीजिए, जो रूट अंडर है उसको रूट के अंदर कीजिए, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग घनाभ के बारे में जानने वाले हैं, क्या घनाभ से रिलेटेड। चलिए जैसे कि दिया हुआ रहेगा घनाभ का, क्या दिया हुआ रहेगा L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, तो बोला जाएगा क्या आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे अंगुली का कमाल होता है उसमें, इसीलिए, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो आप सेट कीजिए 2 इंटू एच क्या हो गया 2, 5 प्लस 4 क्या हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 4 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए अब एक टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। यानी एल दिया हुआ है कितना, एल दिया हुआ है मान लिया जाए 4, ठीक है। बी दिया हुआ है कितना 3, एच दिया हुआ है कितना 2। अब बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा। तो आपको फार्मूला याद है 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी लिख दिए, इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल लिख दिए, देख लिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 8। अब आप जोड़ सकते हैं कितना हो गया 12 8 20 26, तो 2 गुना 26 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको मीटर में दिया रहे चाहे सेंटीमीटर में दिया है तो आराम से निकाल सकते हैं। यदि आप यूनिट को बहुत जानना जरूरी होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर माइरिया, इस तरह से जो होता है उसको बहुत जरूरी होता है। नीचे आने के लिए भाग, ऊपर जाने के लिए गुना। एक सीढ़ी नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा प्रत्येक 10 से भाग देंगे, एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से। चलिए अब देखिए आप लोग थोड़ा सा, अब देखिए जैसे कि मान लिया जाए ये दे दिया जाएगा, कभी ऐसा भी डरिएगा नहीं, जैसे कि घन का लंबाई दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 को घन दिया है इस तरह से दिया है, ठीक। एक दिया है 4 सेंटीमीटर का उसका साइड और एक दिया है 5 सेंटीमीटर। बोला जाएगा दो घन को एक साथ जोड़ा जाए तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। दो घन को एक साथ जोड़ा जाए तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा यही आपको जानना है। लेकिन आप इस बात पे गौर किए कि यहाँ 4 नहीं, एक सेकेंड यहाँ भी हम 4 देते हैं तो आपको इजी से समझ में आएगा पहले, ठीक है। दो घन है, दोनों का लेंथ है कितना, दोनों का साइड कितना है 4 4 करके, ठीक है। दो घन एक साथ जोड़ा जा रहा है कितना 4 4 करके है, ठीक है। तो यदि दो घन को हम जोड़ेंगे, दो घन को जोड़ेंगे, जब इस तरह से हम जोड़ेंगे दो घन को, ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे दो घन को तो इसका क्या बढ़ेगा जानते हैं आप लोग, सिर्फ लेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा लेंथ। दो घन को एक साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ लेंथ में वृद्धि होता है जो कि वो घनाभ का रूप लेता है। दो घन को जब भी जोड़ेंगे तो वो घनाभ का रूप लेगा, किसका रूप, घनाभ का। तो घनाभ में सिर्फ क्या चेंजमेंट आएगा, लेंथ। लेंथ 4 4 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 4 सेंटर 4 सेंटर 8 सेंटर। अब बी बराबर 4 ही रहेगा, एच बराबर 4 ही रहेगा। समझ रहे हैं, इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा क्या कि जब घनाभ का रूप लेगा तो सिर्फ लेंथ में चेंजमेंट आएगा, लेंथ सम हो जाएगा। मतलब जो भी दो घन को जोड़ रहा है तो सिर्फ जो भी साइड दिया हुआ उसको 2 बार जोड़ दीजिए, ठीक है, वो लेंथ हो जाएगा। उसके बाद ब्रीथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रीथ और हाइट तो इधर साइड में है। लेंथ को जोड़ेंगे तो दोनों का लेंथ जुटेगा तभी तो वो बढ़ेगा उसका लेंथ, तभी तो घनाभ का रूप लेगा। तो चलिए
844 हो गया, 844 है, ठीक है, क्या है 844। चलिए अब इसका एरिया निकालने बोला जाएगा, ठीक है, एरिया तो आप निकाल सकते हैं, फार्मूला तो आप जान गए, तो आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 × 4 फिर से कर दीजिए, या 4 × 8 कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 64 2 × 32 32 प्लस 16 प्लस 32, आराम से आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं अपने से, जब फार्मूला आसानी से समझ लिए तो क्वेश्चन भी अच्छे से आप कर सकते हैं बेहिचक, कोई डर नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी तरह के वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप आराम से वीडियो को पूरा देखे होंगे, अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।